कि ये जो लोकतंत्र है ये मकड़ी का जाला है जिसे बुनती छोटी छोटी मकड़ियां हैं, लेकिन इसको कंट्रोल करते हैं बड़े जीव। मोदी जी से लेकर के उनका जो बूथ मैनेजमेंट पे कार्य करता है वो भी आज की डेट में एक्टिव है। दुनिया का लोकतंत्र खत्म होता है, पाकिस्तान में लोकतंत्र माइनस में जा चुका है। मोदी जी डिक्टेटर हैं तो फिर वो भारत की जनता को क्यों अच्छे लग रहे हैं? एक काम तो कर सकता है विपक्ष कि पूरी जंग ट्विटर पे लड़ लेगा। अब देखिए सर, डिक्टेटरशिप किसे कहते हैं, लोकतंत्र का मरना किसे कहते हैं। और विपक्ष की हिम्मत नहीं है, विपक्ष के पास में पावर नहीं है, विपक्ष बिखरा पड़ा है कि दुनिया का ऐसा कौन सा मुल्क है जहां पर सही तरीके से लोकतंत्र काम कर रहा है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ध्रुव राठी की द डिक्टेटर वीडियो के बारे में। क्या सच में भारत में डिक्टेटरशिप चल गई है? क्या सच में मोदी जी एक डिक्टेटर है, या फिर इससे पहले भी इस तरह के कुछ कारनामे हो चुके हैं? तो हमने कुछ रिसर्च की है और उस बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मैंने ध्रुव राठी की एक वायरल वीडियो देखी जिसमें उन्होंने कहा कि अब भारत में लोकतंत्र नहीं बचा। तो मैं ध्रुव राठी से पूछना चाहता हूँ कि दुनिया का ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ पर सही तरीके से लोकतंत्र काम कर रहा है? भारत क्या, दुनिया में जिसकी भी सत्ता होती है सब लोग उस सत्ता का सुख भोगते हैं। मैं सही शब्दों में आपको एक बात का जवाब दे देता हूं और वो ये है कि लोकतंत्र एक मकड़ी का जाला है जिसे छोटी मकड़ियां बुनती हैं, लेकिन ये रहता बड़े जीवों के कंट्रोल में है। वो जो छोटी मकड़ियां हैं वो छोटी मकड़ियां हम और आप जैसे वोटर्स हैं, और जो बड़ी मकड़ियां हैं वो राजनेता हैं, बड़े बड़े राजनेता या बिजनेसमैन, ये सभी लोग हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकारें गिरा रही है स्टेटों में और एमएलए को खरीद रही है। चलो शुक्र है कि ईडी और सीबीआई के माध्यम से आपको पकड़ा जा रहा है। सर आप गलत हैं तभी तो आपको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है ईडी के माध्यम से। अब आप ये नहीं कह सकते सर जिसकी सत्ता होती है वो तो हमेशा से ही इस सत्ता का दुरुपयोग करता ही है। 1992 और 93 में कांग्रेस ने बीजेपी की 4 राज्यों की सरकारें गिरवा दी थी। कांग्रेस की नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और उस सरकार में सबसे पहले सरकार गिरी थी उत्तर प्रदेश की, और फिर गिरी थी राजस्थान की, फिर गिरी हिमाचल की, और फिर गिरी थी मध्य प्रदेश की। ये 4 राज्यों की सरकारें एक रात में कांग्रेस ने गिरवा दी थी। तो डिक्टेटरशिप तो उस वक्त भी कम नहीं थी। सिर्फ आज ही आप डिक्टेटरशिप की बात नहीं कह सकते। हिंदुस्तान में कम से कम सुप्रीम कोर्ट तो जिंदा है, सरकार कम से कम सुप्रीम कोर्ट की बात तो मान रही है कहीं ना कहीं। हाँ वो है कि भैया ऑर्डिनेंस लेके आके सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलट दिया जाता है, लेकिन ऑर्डिनेंस जो लेके आते हैं वो है कौन? वो भी तो जनता के प्रत्याशी हैं, जनता के द्वारा चुने हुए प्रत्याशी। इसमें गलती तो जनता की है भैया। जनता को ऐसे प्रत्याशियों को चुनना ही नहीं चाहिए था, लेकिन जब जनता चाहती है उन लोगों को सत्ता पे बिठाना, तो फिर अगर आपको लगता है कि मोदी जी डिक्टेटर हैं तो फिर वो भारत की जनता को क्यों अच्छे लग रहे हैं? क्यों भारत की जनता उनको हटाना नहीं चाह रही है? अब आप जिक्र करेंगे ईवीएम का, तो चलिए ईवीएम पे बात कर लेते हैं। क्या कर रहा है आपका विपक्ष? बताइए क्या कर रहा है आपका विपक्ष? सर जब ईवीएम हैक हो सकती है तो क्या विपक्ष अंधा है या विपक्ष में कुछ नहीं है? आप रोड पे आइए और रोड पे आके आप लड़ाई लड़िए, लेकिन विपक्ष रोड पे भी नहीं आएगा। और जो लोग रोड पे उतर रहे हैं ईवीएम के खिलाफ, विपक्ष उनका साथ भी नहीं दे सकता। हाँ एक काम तो कर सकता है विपक्ष कि पूरी जंग ट्विटर पे लड़ लेगा। कांग्रेस पार्टी की बात बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी में सिर्फ एक ही नेता ऐसा है जो लगा पड़ा है और वो है राहुल गांधी। बाकी कोई भी ऐसा नेता, आप मुझे एक नेता दिखाइए विपक्ष में जो राहुल गांधी की तरह रोडों पर हो, जो राहुल गांधी की तरह पूरे देश का ट्रैवल कर रहा है, जो राहुल गांधी की तरह लोगों को समझ रहा है। जो दिल्ली वाले नेता हैं वो दिल्ली में बैठ के बस एक ट्वीट कर देते हैं दिखाने की वजह से, और बाकी कोई विपक्ष कहीं से कहीं तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि आप दूसरी तरफ बीजेपी को देखेंगे तो बीजेपी का टॉप लेवल का नेता मोदी जी से लेकर के उनका जो बूथ मैनेजमेंट पे कार्य करता है वो भी आज की डेट में एक्टिव है। आपकी एक्टिवनेस कहाँ है? आपको इस बात से तो फुर्सत मिल जाती है कि भैया मोदी डिक्टेटर, मोदी ये, मोदी वो, मोदी ये। अपने भी तो कारनामे देखो, तुमने कितने कारनामे किए हैं पिछली बार में। देखिए सर,
मैं निष्पक्ष इंसान हूँ, मुझे ना तो कांग्रेस कोई पैसा देती है ना मुझे बीजेपी कोई पैसा देती है, ना मैं कांग्रेस की तरफ से बोल रहा हूँ ना बीजेपी की तरफ से। मुझे जो भी कुछ मिलेगा वो आपसे मिलेगा, आप जनता से मिलेगा। तो मैं निष्पक्ष बात करूंगा, बिल्कुल मैं कोई भी बात टेढ़ी भेड़ी इधर उधर घुमा के नहीं करने वाला। लोकतंत्र की बात करते हैं सर, 3-4 देश ऐसे हैं जहाँ पर लोकतंत्र बिल्कुल जीरो है। मैं बताता हूँ आपको कि लोकतंत्र का मरना किसे कहते हैं, डिक्टेटरशिप क्या होती है। तो सुनिए डिक्टेटरशिप क्या होती है। पाकिस्तान का नाम सुना है, तुम्हारा पड़ोसी मुल्क है। दुनिया का लोकतंत्र खत्म होता है, पाकिस्तान में लोकतंत्र माइनस में जा चुका है। पाकिस्तान का एक नेता इमरान खान, जिसे पूरे देश में बड़ा प्यार मिल रहा था, देश की जनता का बहुत प्यारा था, हर वो काम अच्छे से कर रहा था जो देश की जनता के लिए प्यारा था। वो इंडिया के साथ में भी अपने जो रिलेशन थे उसको ठीक कर रहा था। लेकिन तभी एंट्री होती है पाकिस्तान आर्मी की, तभी एंट्री होती है वहाँ के डिक्टेटरों की। उन्होंने पहले तो इमरान खान की सरकार गिरवा दी। एक तो ये डिक्टेटरशिप थी। सरकार गिरने के बाद में उसको अरेस्ट करा दिया। अरेस्ट कराने के बाद में जब देखा कि जनता में उसका रुझान बहुत ज्यादा है, इलेक्शन हुए तो इमरान खान 100% देश का फिर से प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट काम करता है निष्पक्ष, लेकिन पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट देखिएगा, इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में इमरान खान को सजा सुना दी और उनका जो पार्टी चिन्ह था वो भी उनसे छीन लिया। 10 साल की सजा इमरान खान को सुना दी ताकि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ना बने। और पाकिस्तान का ये नियम है कि एक बार किसी को सजा हो जाए तो वो देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। अब देखिए सर, डिक्टेटरशिप किसे कहते हैं, लोकतंत्र का मरना किसे कहते हैं। इमरान खान की पार्टी को खत्म कर दिया गया, पार्टी का चिन्ह छीन लिया गया। तब इमरान खान के निर्दलीय लोग चुनाव लड़े। जब निर्दलीयों ने चुनाव लड़ा तो वो जीते और इतनी सीटें जीते कि सबसे ज्यादा सीटें जीते, लेकिन फिर भी बहुमत नहीं थी उनके पास। फिर एक चाल चली। अब पाकिस्तान में देख लो, अभी तक तो कोई प्रधानमंत्री नहीं बना है, बस इसी बात पे हो रही है चर्चा। डिक्टेटरशिप तो उसे कहते हैं सर, पाकिस्तान में मरना मुरना तो उसे कहते हैं। और बताऊं डिक्टेटरशिप, आप रशिया में चलिए जाइए, संविधान का मरना किसे कहते हैं। रशिया देखा है आपने, राष्ट्रपति पुतिन पिछले 20-22 सालों से ऐसे ही लगे पड़े हैं, जबकि वहाँ के संविधान में एक बात साफ साफ लिखी हुई है कि भैया देश का जो राष्ट्रपति है वो 2 ही बार बन सकता है और कार्यकाल राष्ट्रपति का 4 साल का होता है। लेकिन वहाँ पर पुतिन पिछले 20-22 सालों से ऐसी लगातार हैं, कानून में फेरबदल करके वो कर रहे हैं और वहाँ का कार्यकाल भी बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया है राष्ट्रपति का। अब क्या करते हैं पुतिन साहब, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे वोटिंग नहीं होती, वोटिंग वहाँ भी होती है, लेकिन वहाँ क्या होता है, वहां पर यह होता है कि जो व्लादिमीर पुतिन साहब हैं वो स्ट्रॉन्ग जो प्रतिद्वंदी होते हैं उनको खड़े ही नहीं होने देते और उनके बदले में अपने 2-4 जो चंपू होते हैं हारने हुरने वाले उनको खड़ा कर देते हैं अपने खिलाफ, ताकि इलेक्शन में उनको कोई टक्कर ना दे सके और वहां की जनता को भी ये लगे कि भैया चुनाव अच्छे से हो रहे हैं। इसे कहते हैं लोकतंत्र का मरना। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो भी आज से नहीं है राष्ट्रपति बने हुए, सन शुरू से हैं और चीन में एक ही पार्टी है। इसे कहते हैं सर लोकतंत्र का मरना। अगर आपको चीन से कोई इलेक्शन लड़ना है तो आपको उसी पार्टी से टिकट लेना होगा और दोनों के दोनों कैंडिडेट एक ही पार्टी के होंगे। इसे कहते हैं लोकतंत्र का मरना। पहले मैंने एक बात का जिक्र किया था आपसे कि ये जो लोकतंत्र है ये मकड़ी का जाला है, जिसे बुनती छोटी छोटी मकड़ियां हैं, लेकिन इसको कंट्रोल करते हैं बड़े जीव। तो देखो क्या हुआ, 2022 में अखिलेश यादव का और जयंत चौधरी का गठबंधन होता है। अब सुनिए सर, जयंत चौधरी के जो 2 मुस्लिम एमएलए थे उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को हराने के लिए उन दोनों मुस्लिम एमएलए को वोट दिया। अब वो दोनों के दोनों मुस्लिम एमएलए जीत गए और जीतने के बाद क्या हुआ जानते हैं आप? जीतने के बाद ये हुआ कि जयंत चौधरी जी ने पाला बदल लिया, वो बीजेपी में चले गए और जब राज्यसभा का वोटिंग का नंबर आया तो उन दोनों विधायकों ने, हालांकि 9 के 9 विधायक है, लेकिन जो 2 मुस्लिम विधायक थे जो कि बीजेपी को हराने के लिए ही पब्लिक ने उनको एमएलए बनाया था, उन्होंने डायरेक्टली जाकर के बीजेपी को वोट कर दिया। तो मकड़ी कौन हुई? मकड़ी हुई आम जनता, जिसने अपना वोट किया ठीक तरीके से। लेकिन जो बड़े जीव थे जयंत चौधरी जी और बीजेपी के बड़े बड़े नेता, उन्होंने उनको पकड़ा, बोले आओ बेटा जरा राज्यसभा में हमारे लिए वोट करो, राज्यसभा बनाओ। तो सर कहाँ आप किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? अगर बात करनी है तो पूरे पक्ष विपक्ष की बात कीजिएगा। शुक्र कीजिएगा सर कि आज भारत में लोकतंत्र कुछ तो है बचा हुआ, वरना जैसी स्थिति में आज विपक्ष है, विपक्ष तो है ही नहीं किसी चीज के लिए। कहीं पे भी विपक्ष तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। आप कह रहे हैं कि भैया डिक्टेटरशिप चल रही है, डिक्टेटरशिप चल रही है। सर विपक्ष कहाँ है? शुक्र करो कि मोदी जी जो है वो इतने से में मान रहे हैं तुम्हारे लिए। अगर कोई और होता इस पोजीशन में
तो क्या होता पता है तुम्हें? जैसे कि आज विपक्ष कुछ बोल नहीं सकता, उफ नहीं निकाल सकता, आ नहीं निकाल सकता, और विपक्ष की हिम्मत नहीं है, विपक्ष के पास में पावर नहीं है, विपक्ष बिखरा पड़ा है, तो जो चाहते वो चीजें होती। फिलहाल आज की वीडियो यही तक। थैंक यू सो मच यहाँ तक आने के लिए। देखिए दोस्तों, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मामला बड़ा खराब हो जाएगा। थैंक यू सो मच। वेल